स्टूडेंट, मैं ज्योति विश्वकर्मा आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये मैं क्लास फर्स्ट के लिए आप जब पढ़ रहे हैं जो ये आपकी क्लास फर्स्ट की लेक्चर में दे रही हूँ। बेटा आप क्लास फर्स्ट में जितने भी बच्चे हैं जो भी होमवर्क दिया जाता है सारे बच्चे अपना होमवर्क नहीं करते हैं। मैंने कई बार देखा है ग्रुप में जितने भी टीचर हैं जो भी होमवर्क डालते हैं केवल एक बच्चे दो बच्चे करके दिखा देते हैं, बाकी सारे क्या करते हैं एक भी होमवर्क नहीं करते हैं। तो मेरा सबसे पहले उन बच्चों को ये मेरी अपील है उन बच्चों से कि आप अपना होमवर्क करके ग्रुप में सेंड करने का प्रयास करें। और क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो गार्जियन से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि बच्चे जो नहीं समझ पाते हैं उनको आप समझाएं और उसको करवा करके ग्रुप में डाल करके चेक करवाने का प्रयास करें। ठीक, तो मैं पढ़ाने से पहले क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाया था मेधा, बच्चे उसमें पढ़े थे। मैंने बोला कविता याद करिए, जब बच्चों को पढ़ना ही नहीं आएगा तो कविता कैसे याद करेंगे। और मैंने सेकंड जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने व्याकरण पढ़ाया था। तो बच्चों को व्याकरण भी नहीं समझ में आएगा जब तक उनको स्वर व्यंजन का ज्ञान ना हो। बच्चों को स्वर व्यंजन का ज्ञान यदि नहीं है तो उनको चाहे जो भी पढ़ा दिया जाए वो अच्छे से ना पढ़ सकेंगे और ना ही समझ सकेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं कोई बुक नहीं पढ़ाऊंगी, आज मैं सीधे बच्चों को स्वर और व्यंजन कराऊंगी। क्योंकि आप ग्रुप में देखे भी होंगे मैंने एक बार डाला है कि सभी बच्चे जितने भी बच्चे हैं ग्रुप में सारे स्वर और व्यंजन लिख करके एक बार ग्रुप में सेंड करें। लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसने सेंड किया हो केवल 3-4 बच्चों को छोड़ करके। तो 3-4 बच्चे तो नहीं पढ़ते ना, लगभग इसमें 37 बच्चे मतलब ग्रुप में जुड़े हुए हैं 37 बच्चे। तो सबको पढ़ना जरूरी है, सबके रिस्पॉन्स मुझे मिलना जरूरी है। जब मैं कुछ भेज रही हूँ आपको मैंने जोड़ा है तो अगर 37 बच्चे नहीं भेजते हैं तो कम से कम 15 बच्चे 20 बच्चे तो भेजने चाहिए, लेकिन सारे नहीं भेजते हैं। तो मैं सबसे मेरा आग्रह है, सबसे मेरा निवेदन है कि छोटे बच्चे जो नहीं समझ पाते हैं उनको जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनको समझाने का कष्ट करें। और स्वर व्यंजन का उनको अभी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है उसको भी आप बताएं और समझाएं। क्योंकि आपको पता है कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं और हम बच्चे को मिल नहीं पा रहे हैं तो उनको अच्छे से समझा नहीं सकते हैं। तो हम वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाएंगे, बच्चों को बता नहीं पाएंगे। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप हमारी मदद करें और बच्चों को स्वर व्यंजन का ज्ञान करवाने में, उसको क्रमानुसार याद करने में उनका सहयोग करें। तो आप जब सहयोग करेंगे वो तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर आज मैं आपको वही पढ़ाने जा रही हूँ स्वर और व्यंजन। आप ध्यान से देखिए और सुनिए, समझिए, याद करने का प्रयास करिए। देखिए आपका ये जो स्वर है, वैसे तो स्वर की संख्या 11 होती है, लेकिन अभी आपसे किसी ने बोल दिया कि आप स्वर पढ़िए। स्वर में आपके क्या आते हैं आ ई ये आते हैं। तो देखिए एक बार इसको क्या बोलेंगे आ ई उ री ए ओ अं अह। ध्यान से देखिएगा और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा ध्यान से एकदम, क्योंकि कुछ बच्चा अगर अ लिखता है कोई बच्चा तो आ नहीं लिखता है, ई लिखता है तो ई नहीं लिखता। कई सारे ऐसे इसमें अक्षर हैं जो छूट जाते हैं, आप पूरा नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने कई बच्चों की कॉपी चेक की, इन्होंने ग्रुप में डाला था, उसमें वो क से लेकर के ज्ञ तक पूरा नहीं लिखते हैं। अगर लिखते हैं तो बीच में कहीं जो ता वाली लाइन है उसको छोड़ देंगे, च वाली लाइन है उसको छोड़ देंगे, ट वाली लाइन है उसको छोड़ देंगे। तो क्रमानुसार उसको आपको लिखना सीखना चाहिए। अगर आपको क्रम अनुसार से क से लेकर ज्ञ तक लिखना नहीं आता है बेटा तो आप बुक कैसे सीखेंगे, आप बुक नहीं पढ़ पाएंगे। आप पहले इसको सीखिए, उसके बाद घर पर बैठ करके आप अपने बड़ों के साथ अच्छे से बुक पढ़ने का प्रयास करिए, तभी आप सब्जेक्ट में कुछ सीख सकते हैं। तभी आपको हिंदी विषय में जो भी चैप्टर दिया गया है, जो भी पाठ दिए गए हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए स्वर आ ई उ री ए ओ अं अह। ये तो है आपके स्वर की बात। स्वर की संख्या कितनी होती है 11 होती है, जबकि ये 11 नहीं है। आप काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए जो आपके ये दोनों हैं ये आपके स्वर में नहीं आएंगे, लेकिन ये जब मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी। अभी आपको केवल इतना लर्न करना है, अ से लेकर के आपको आह तक अच्छे से याद करना है। ये तो हुए आपके स्वर की बात। अब मैं जाती हूँ आपके व्यंजन पर, ध्यान से एकदम देखिएगा, क्योंकि आप क से लेकर ज्ञ तक जब लिखते हैं तो सबसे बड़ी गलती आप उसी में करते हैं। तो आप इसको ध्यान
10 बार कॉपी ले लीजिए और तब तक लिखिए जब तक आपको आ न जाए। देख करके नहीं, 2 बार देख के लिखिए, उसके बाद बिना देख करके ही आपको लिखना है। ठीक, देखिए ये आपका स्वर हुआ। अब आगे मैं आपको व्यंजन लिख के दिखाऊंगी। देखिए आपका ये आपका व्यंजन। व्यंजन में आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, क। ये आपका क्या है, ख। ये आपका क्या है, ग। ये आपका क्या है, घ। सॉरी, यहाँ पे आपका आंगन नहीं आ रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप समझ जाएंगे। ये आपका क्या है, आंगन। ठीक, अब आप यहाँ से देखिएगा, ये आपका क्या है, च। ये आपका क्या है, छ। ये ज, झ, इ। ठीक, ये ट, ठ, ड, ढ, अड़। इसको ध्यान से देखिएगा, ट, ठ, ड, ढ, अड़। अभी आपका जो ढ है, इसको काफी बच्चों को मैंने देखा है कि यहाँ पर वो बिंदी लगा देते हैं। ये बिंदी नहीं लगा रहेगा। जब आप फर्स्ट लेकर गया तक लिखेंगे तो इसमें आपका बिंदी नहीं आएगा। आप जब ये जो क्या है, ये अतिरिक्त वर्ण है, ये आपके कहाँ से लेकर गया में नहीं आएंगे, ये अतिरिक्त वर्ण में आएंगे, उसके नीचे आपकी बिंदी लगी रहेगी। तो इसमें आपको बिंदी नहीं लगाना है। अब देखिए कौन सी लाइन आएगी, क, ख, द, ध, न, क, ख, ब, द, न, य, र, ल, व, श, ख, स, ह, छ, त्र। आपका यहाँ लिख देती हूँ मैं, य। देखिए आप इसको ध्यान से देखेंगे तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। लेकिन यहाँ पे आप व्यंजन 33 नहीं देखेंगे। आप यहाँ पे व्यंजन अगर काउंट करेंगे तो देखिए एक लाइन में टोटल कितने वर्ड होते हैं, 5। अब देखिए यहाँ कितना हुआ, 5 इसमें है कितने लेटर होंगे, आप अगर काउंट करेंगे तो आप देख लेंगे 33 अभी नहीं आएंगे। इसमें अतिरिक्त वर्ड भी हैं जो आपके केवल क से लेकर के ह तक ही आपका व्यंजन आता है। ह कहाँ है, यहाँ। केवल अगर आप क से देखेंगे ह तक तो ये आपके टोटल 33 व्यंजन आते हैं। लेकिन आपको भी पूरा पढ़ना है क्योंकि आपको पूरा भी याद नहीं है अच्छे से। तो इसको याद करने के लिए आप इसको कई बार लिखिए और कई बार याद करिए। तो आज आपको जो मैंने सिखाया है यहाँ पे क से लेकर के ज्ञ तक, ये वाली लाइन भी आपको नहीं छोड़नी है। ये वाली क्रम से क के बाद आपकी च वाली लाइन आएगी, च के बाद आपकी ट वाली लाइन आएगी, ट के बाद आपकी क वाली लाइन आएगी, ट के बाद क वाली लाइन आएगी, फिर य वाली, फिर श वाली, फिर व्य वाली। ठीक, तो मैंने ग्रुप में आपका बुक, आप फर्स्ट की बुक देखेंगे मेरा, उसमें आपका मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, आपकी बुक में दिया गया है स्वर व्यंजन का क्या वर्णमाला। उसको आप अच्छे से घर पे पढ़ के आएंगे और तैयार कर लेंगे। जो भी मैं आपको होमवर्क देती हूँ, बाकी जो भी टीचर आपको जो भी होमवर्क देते हैं सबका होमवर्क करके आपको दिखाना है। तो आज का जो आपका होमवर्क है स्वर व्यंजन। ठीक, आपका जो SW है, आपका स्वर और व्यंजन है, यही आपको क्या करना है, याद करना है। यहाँ पे मैं दे देती हूँ, उसके बाद बुक में भी लिख के दे दूंगी, आप लोग करिएगा। ठीक, स्वर व्यंजन और मात्राएं। अभी आपको मात्राएं भी नहीं बताई हैं। मात्राएं याद करो और लिखो। ये आपका होमवर्क हुआ। बच्चों को अभी स्वर व्यंजन और मात्राएं ही आप लोग याद करवाइए। जितने भी अभिभावक हैं, अगर मेरा वीडियो आप देखते हैं तो बच्चों को ये बताने का कष्ट करें कि उनको स्वर व्यंजन और मात्राओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी वो बुक पढ़ पाएंगे। तो इतना तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, स्वर व्यंजन और मात्राएं, वो भी आपकी बुक में दिया गया है। अगर आपको मात्राएं नहीं समझ में आ रही तो एक बार देख लीजिए, उसको भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ।
बड़े ऊ की मात्रा, और आपका जो दी की मात्रा हुई ये हुई। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी आपको मात्रा है उस पर याद हो जाएगा, री की मात्रा। और आपकी जो ए की मात्रा है वो ये हुई। ये क्या हुई? है की मात्रा। ये ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा, और ये अंग की मात्रा, ये आहार की मात्रा। ठीक, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। आपको स्वर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी आपको अच्छे से मात्राएं और स्वर याद हो जाएगा। तो आप तब तक इतना याद करिए। अगली वीडियो में मैं आपको स्वर व्यंजन और मात्रा जो मैंने पढ़ाया है वो आप बुक में देखिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको आपके व्याकरण का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आप इसको याद करिए और घर पर रहिए। अपने आप को बेटा सुरक्षित रखिए, हाथ को अच्छे से धोते रहिए, तब जाके भोजन करिए। तब तक के लिए बाय।